हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर का पार्ट 1 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8। और आज इस वीडियो के अंदर हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 8 ज्योग्राफी से, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रहा आपका चैनल और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए और वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा जो ये इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, बहुत वास्ट है कि नहीं। हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। मैंने क्या बोला, आई रिपीट, मैंने बोला हमारी जो इकोनॉमी है, बेसिकली हमारे देश की, भारत की जो इकोनॉमी है, ये बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये वर्ल्ड्स कितने नंबर पे है, बोलिए। कितने बच्चे जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है? वर्ल्ड की कितनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है? बोलिए दोस्तों, जल्दी बोलिए, बताइए दोस्तों। आपने रिसेंटली ये न्यूज़ सुना होगा कि जो भारत है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है और लोग तो कह रहे हैं कि ये तीसरे बनने के कगार पे। मतलब हम जितनी जल्दी 4 बने हैं उतनी जल्दी ही 3 बनने के कगार में है। और इस बार आपने शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक स्पीच सुना होगा। उन्होंने कहा था कि इस बार लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं है कि वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि लोग हमारे पे ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप तीसरी कब बनोगे। मतलब कि सर 4th लार्जेस्ट बनने की लोगों के अंदर खुशी नहीं है, लोग चाहते हैं कि तीसरी तुम कब बनोगे। तो भारत बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और आई होप कि बन भी जाए। ठीक है, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि कंडक्ट होते हैं। देखिए, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी बोले तो व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, सेलिंग, बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग, ये सभी चीज़ें जब आती है वो एक ना एक हमारी इकोनॉमी को स्थापित करती है। देखिए, इकोनॉमी यार हर फील्ड से चलती है। अगर एक फील्ड भी कहीं रुक जाए ना तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, अगर एक बार उन्होंने कुछ कर दिया तो इकोनॉमी कोलैप्स। आपने सुना होगा, एक साइकिल की बात करते धीरे, एक साइकिल होता है इकोनॉमी के अंदर, उसको बोला जाता है बिजनेस साइकिल। उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस साइकिल, व्यापार का साइकिल। जैसे कि हमारे साइकिल होता है जो कि चलता रहता है, उसी प्रकार से व्यापार का साइकिल होता है, इसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। बिजनेस साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमी आगे बढ़ती है, मतलब अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंशन के अंदर है। फिर धीरे धीरे एक समय आता है पीक, इसको बोला जाता है पीक। मतलब इस समय इकोनॉमी अपने पीक पर है, अपने चरम सीमा पर है, सबसे ऊपर है। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो करके नीचे चली आएगी। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। अब धीरे धीरे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करे, नीचे आ रही है और एक समय आएगा वो नीचे आ जाएगा और इसी पीरियड को हम बोलते हैं दोस्तों डाउन टर्न। क्या बोलते हैं? डाउन टर्न। और बहुत सारे लोगों के इसको क्या बोला जाता है? रिसेशन बोला जाता है। आपने सुना होगा कि इकोनॉमी के अंदर भी रिसेशन चल रहा है, जॉब मार्केट अच्छा नहीं है। अगर किसी को पता होगा, शायद अगर जिसको नहीं पता तो मैं समझा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, इकोनॉमी ख़राब रहने के कारण जॉब्स नहीं मिल पाते, तो जो भी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उनको इतना अच्छा जॉब नहीं मिलता है जो कि वो चाहते हैं। तो उनको कहीं पर भी अपने मन को मार के कहीं पर एक जॉब लेना पड़ता है और जैसे ही इकोनॉमी फटाक से ठीक होती है उनको सडनली एक बढ़िया सा जॉब मिल जाता है। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी जो कि आपके बुक्स के अंदर नहीं है। आपके बुक्स के अंदर डायरेक्ट शुरुआत की है एग्रीकल्चर के डेफिनेशन। देखिए, वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट एग्रीकल्चर से शुरुआत की है, बट उससे पहले मैं आपको ये 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि क्या है। ठीक है,
तो थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे आगे के लिए, आगे के क्लासेस के लिए आपके बेसिक को आज से ही हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कंडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं इकोनॉमी के अंदर, देखिए ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली ये दो ही चीज़ें करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, दो ही काम करते हैं बेसिकली कहा जाए कि ये दो ही काम हमारे इकोनॉमी के अंदर करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं, एक तो ये हमारे इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ये क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनका दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या है कि ये जीडीपी को बूस्ट करते हैं, क्या करते हैं, जीडीपी को बूस्ट करते हैं। ये दो काम है इन एक्टिविटीज़ का, ये जो एक्टिविटीज़ हमारे इकोनॉमी के अंदर कंडक्ट होती है इनके दो काम है, क्या सर, कि ये हमारे ये जो इकोनॉमी है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे जीडीपी को बूस्ट करते हैं, ठीक। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं गाइस, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 टाइप्स के, कितने प्रकार के, 3 टाइप्स के। तो जो पहला टाइप है वो क्या है, पहला जो टाइप है वो है प्राइमरी, जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़, पहला जो है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो दूसरा है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो दूसरा है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो थर्ड वन इज अ टर्शियरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं। देखिए जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या मैंने कहा कि सर प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं मेरे यार जहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को, जहाँ पर हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं नेचर से। मैंने क्या कहा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पर हम जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, जो वस्तु है उसको निकालते हैं, कहाँ से, नेचर से, कहाँ से, नेचर से विड्रॉ करते हैं और निकालते हैं मेरे यार, ठीक है। हम नेचर से उस चीज़ को, उस वस्तु को निकालते हैं, उसी प्रकार के एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होता है जहाँ पर किसी सब्सटेंस को हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, बेसिकली निकालते हैं, बेसिकली निकालते हैं, ठीक है। और इसी सब्सटेंस को हम प्यार से क्या बोलते हैं, इसी सब्सटेंस को हम प्यार से बोलते हैं रॉ मटेरियल। इसी सब्सटेंस को हमने प्यार से एक नाम दिया है जो कि है रॉ मटेरियल। और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो एग्जाम्पल है उसमें आप यहाँ लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसका एग्जाम्पल होगा, बट यहाँ पर मैं लिखता हूँ फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग और माइनिंग, ठीक। अब ये कैसे होते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, बट उससे पहले हम सेकेंडरी को देख लेते हैं, सेकेंडरी क्या होता है। आइए बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एक ऐसा एक्टिविटीज़ होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो रॉ मटेरियल निकला है, जो रॉ मटेरियल निकला है, रॉ मटेरियल निकला है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, किसके अंदर, कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर,
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। देखिए इसीलिए हम रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, अनफिनिश्ड, क्या बोलते हैं, इसीलिए हम रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे दोस्तों, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोला था, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देखिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिला, जो रॉ मटेरियल हमें मिला प्राइमरी एक्टिविटीज से। और रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम नेचर से निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। और उसी रॉ मटेरियल्स जो कि अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। उसको हमने एक नया शेप दे दिया, उसको हमने शेप कर दिया, रिफाइन कर दिया, रीडिफाइन कर दिया किसको, रॉ मटेरियल को, और उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर बना दिया। और उसी प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। सर एक सवाल है आपसे, सर ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं इनका फिर क्या होता है। दोस्तों इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बाद में जाकर हम आप जैसे लोग यूज़ करते हैं, और यही होते हैं कंज्यूम्ड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स, और जिनको आगे जाकर कंज्यूमर, कस्टमर यूज़ करते हैं। हम आप जैसे सभी लोग क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या है, ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं अदर एक्टिविटीज़ को। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, अदर एक्टिविटीज़, किसको, अदर एक्टिविटीज़ को। ये अदर एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ट्रांसपोर्ट आएगा, इसके अंदर इंश्योरेंस भी आ जाता है, इसके अंदर बैंकिंग आती है, ठीक है, इसके अंदर वेयर हाउसिंग भी आ जाती है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो ये आपको मैंने तीनों के तीनों एक्टिविटीज़ समझा दी। अब एक बार हम थोड़े से एग्जाम्पल को डिटेल के अंदर समझते हैं, क्या कैसे चीज़ें होती है, कैसा एक प्रोसेस होता है सर, उसको समझते हैं। आइए आ जाइए दोस्तों, एग्जाम्पल को जस्टिफाई करते आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं फार्मिंग की बात करूँगा आपके साथ, सबसे पहले मैं आपके साथ फार्मिंग की बात करूँगा। देखिए फार्मिंग के अंदर क्या होता है, फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं फसल की, ठीक है। तो दोस्तों ये मान लो ये हमारी ज़मीन है, ये क्या है, ये हमारी ज़मीन है। क्या है दोस्तों, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ज़मीन है। यहाँ ये जो ज़मीन है, बोले तो ये जो लैंड है, ये जो लैंड है, क्या ये नेचर है, बताइए। हमने तो पढ़ा है लैंड वाटर, वो वाले जो चैप्टर्स हमने तो पढ़े हैं। क्या ये जो लैंड है क्या नेचर है? आपका आंसर क्या है, हाँ या ना? बोलो भाई, आपका आंसर क्या है, हाँ या ना? हाँ, अगर आपका आंसर सही है तो आपने लेक्चर्स देखे, अगर नहीं देखे तो देख लेना भाई, देख लेना, नहीं देखा है तो देख लेना, कोई बात नहीं। तो हमारा जो लैंड है एक नेचर है, या फिर हम बोल सकते हैं एक नेचुरल रिसोर्सेज है, टू बी एक्यूरेट। अगर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको चाहिए तो ये क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है और एक पार्ट है किसका, नेचर का। तो लैंड के अंदर हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते। तो मान लो यहाँ पर मैंने फसल उगाया, तो मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे
फसल उगाया, ठीक है, मैंने लैंड के साथ अटैच करके अपने फसल उगाए हैं, ठीक है सर, हमने लैंड के साथ अपने फसल उगाए हैं। देखिए फसल मैंने उगा लिया, कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो फसल होता है ये मैच्योर हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम ये जो जितने भी सारे यहाँ पर फसल हैं, जितने भी सारे यहाँ पर फसल है, ये क्या हो जाते हैं, ये सभी के सभी मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये मैच्योर होते हैं और फिर हमको इनको क्या करना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है। मैच्योर जैसे हुए हार्वेस्ट करना बोले तो हम इनको लैंड से डिटैच कर देते हैं। ये जो सभी के सही प्रोडक्ट्स हैं हम इनको क्या करते हैं, लैंड से डिटैच कर देते हैं। ऐसे हमने इनको लैंड से डिटैच कर दिया। क्या कर दिया, हमने इनको लैंड से क्या कर दिया, लैंड से हमने इनको अलग कर दिया। तो लैंड क्या था, एक नेचर का पार्ट था, एक नेचुरल रिसोर्स है, बेसिकली आपके समझने के लिए एक नेचर ही था। तो उसने हमने इस प्रोडक्ट्स को, इस सब्सटेंस को क्या कर दिया, डिटैच कर दिया। क्या कर दिया, डिटैच कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट था, ये जो क्या था, सब्सटेंस था, ये जो सब्सटेंस था जो कि पहले हमारे नेचर के अंदर था, हमारे लैंड के अंदर था, और अब इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। बेसिकली हमने नेचर से, लैंड से ये जो मटेरियल था, ये जो सब्सटेंस था, इसको हमने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, निकाल दिया, ऑब्टेन कर दिया। कहाँ से, नेचर से। तो क्या इसको मैं रॉ मटेरियल बोल सकता हूँ? हाँ सर, ये जो चीज़ यहाँ पर है ये सर बेसिकली आपका क्या है, ये आपका बेसिकली सर ये आपका रॉ मटेरियल है जिसकी आपने हमें चर्चा बताई थी। ये बेसिकली क्या है, ये आपका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल वो होता है जिसको हमने नेचर के पार्ट से, नेचर से ऑब्टेन करा है। तो हमारा जो लैंड वो भी एक नेचर का पार्ट है। तो उससे हमने इस सब्सटेंस को क्या किया, ये जो क्रॉप्स को हमने निकाल दिया है, विड्रॉ कर दिया है, ऑब्टेन कर दिया है। तो ये भी क्या है, एक रॉ मटेरियल। और इस रॉ मटेरियल को आगे जाकर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आगे जाकर, ये तो हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़। फिर आगे जाकर क्या होता है, इनको, इन रॉ मटेरियल को आगे जाकर क्या क्या आता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इनको आगे जाकर इंडस्ट्रीज़ के अंदर थोड़े से मॉडिफाई किए जाते हैं जिससे कि ये कंज्यूमर इजीली यूज़ कर सके, जिससे क्या हो सके, हमारे जो कंज्यूमर है, हम जैसे लोग इसको इजीली यूज़ कर सके। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये वाला जो पार्ट था इंडस्ट्रीज़ के अंदर मॉडिफाई होना, बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करते हैं हम, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज़ लिख दो कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को के अंदर हमने जो सब्सटेंस हमें मिले थे, हम उनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड ला रहा हूँ, इसको भाई साहब, तो ये कितने बढ़िया नोट्स हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ इन नोट्स को पढ़िए, एग्ज़ाम देने चले जाइए। बट वैसा ना करिएगा, रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा, मज़ा आ जाएगा, नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ को देखना कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में के अंदर क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जो सब्सटेंस होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पर पहले तो हमने नेचर से चीज़ों को, क्रॉप्स को डिटैच कर दिया, ऑब्टेन कर दिया, विड्रॉ कर दिया, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ गया, और ये हमारा क्या बन गया, रॉ मटेरियल। और फिर इसको हम लेके जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ मॉडिफाई करते हैं, इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर इसको ईजिली यूज़ कर पाएगा। और फिर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके, फिर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट करके, यहाँ पर लिख देना, ट्रांसपोर्ट करके, फिर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं कहाँ पर, रिटेलर्स के पास, रिटेल स्टोर के अंदर। वहाँ से जो कंज्यूमर है वो इसको ईजिली परचेज कर लेते हैं, ईजिली इसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर आपको।
हो गया? मज़ा आ गया दोस्तों? मज़ा आया कि नहीं बताओ? मज़ा आया तो बताओ, नहीं तो फिर से बताएंगे। बोलो, मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया? एग्ज़ाम्पल अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आपको बहुत सारे चीज़ें समझ आ रही है, इसका मतलब। तो ये माने आपको देखो तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करके, तीनों के तीनों एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करके एक शानदार सा एग्ज़ाम्पल आपको मैंने दे दिया। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको मज़ा आएगा ये एग्ज़ाम्पल सुन के। देखिए, हम कॉटन्स को ग्रो करते हैं, आपको पता है हम कॉटन्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। हम लोग कॉटन्स को ग्रो करते हैं कहाँ पर? लैंड के अंदर। फिर जैसे ही वो मैच्योर होते हैं हम उनको डिटैच कर देते हैं, मतलब लैंड से विड्रॉ करते हैं, नेचर से। तो ये जो कॉटन है हमारा, ये बेसिकली क्या है? रॉ मटेरियल है। और फिर हम इस कॉटन को कहाँ भेजते हैं? अब फिर हम इस कॉटन को भेज देते हैं कहाँ पर? टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसको फिर भेज देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये जो कॉटन है ना, ये जो कॉटन है जो कि रॉ मटेरियल है, जो कि रॉ मटेरियल है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉटन के ड्रेस, कॉटन के ड्रेस के अंदर। किसमें? कॉटन के ड्रेस के अंदर। किसमें? कॉटन जो कि रॉ मटेरियल है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉटन ड्रेस के अंदर। और फिर इसको कहाँ भेज दिया जाता है? फिर इसको भेज दिया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्ट, रिटेल स्टोर्स के अंदर, दुकान के अंदर, दुकान भी लिख दो, दुकान के अंदर, जहाँ पर क्या होता है? इन कॉटन ड्रेसेस को कंज्यूमर बाय करते हैं। तो अब देखो, ये वाला जो फेज़ था ये है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, ये वाला जो फेज़ है ये आपका है सेकेंडरी एक्टिविटी, और ये वाला जो फेज़ है ये आपका है टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो आपको तीनों के तीनों एक्टिविटीज़ क्लियर है। और एक और एग्जांपल इसको मुझे जस्टिफाई करना था, वो था माइनिंग वाला। माइनिंग वाला सिंपल है, देख लो सिर्फ। माइनिंग के अंदर क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा माइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? अर्थ से हमारे इस पृथ्वी से क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं, जो कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि हम माइन के अंदर माइनिंग करके क्या निकालते हैं? आयरन ओर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयरन ओर। जो आयरन ओर होता है ये कहाँ से निकलता है? हमारे धरती के बहुत नीचे होता है आयरन ओर। उसको हम खोद के एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं अर्थ से। और ये जो आयरन ओर है ये बेसिकली क्या है? एक रॉ मटेरियल है। फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जाता है, ये जो आयरन ओर फिर कहाँ जाता है? इंडस्ट्रीज़ के पास जाता है। ये फिर कहाँ जाता है? इंडस्ट्रीज़ के पास जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री के पास जाता है। और वहाँ पर इन आयरन ओर को क्या किया जाता है? आयरन ओर को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? स्टील के अंदर। कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टील के अंदर, और ये फिर स्टील जाके कहाँ पहुँचता है? मार्केट के अंदर। और इस स्टील को कंज्यूमर जो होता है, जो कस्टमर होता है, वो यूज़ करता है अपने घरों के अंदर और बहुत ज़्यादा के अंदर। बेसिकली मुझे एक ही एग्जांपल याद है कि घर के अंदर ज़्यादा लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एग्जांपल है किसका? एक और एग्जांपल यहाँ लिखो कि जैसे ही हमने आयरन ओर जो कि रॉ मटेरियल था, आयरन ओर, देखिए हमारे धरती के अंदर आयरन नहीं मिलता है, हमारे धरती के अंदर आयरन नहीं मिलता है, आयरन ओर मिलता है। तो आयरन ओर को हम धरती से निकालते हैं, आयरन ओर को हम धरती से निकालते हैं, ठीक है। हम आयरन ओर को धरती से निकालते हैं, आयरन ओर को हम क्या करते हैं? धरती से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? आयरन के अंदर, स्टील के अंदर, और जिसको बाद में जाकर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारे अर्थ के अंदर हमें एल्यूमिनियम नहीं मिलता है। जो एल्यूमिनियम है वो हमें हमारे अर्थ के अंदर के
नीचे नहीं मिलता है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकालते हैं, तो हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं बॉक्साइट को। तो बॉक्साइट जो है वो होता है रॉ मटेरियल, हम बॉक्साइट को निकालते हैं, ठीक। हम बॉक्साइट को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, अर्थ जो कि नेचर है उसको हम निकालते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं किसके अंदर, फिर हम इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें आपको आई होप कि पता होगी, अगर नहीं पता तो अगर पता चल गई होगी। कैसे लगे मेरे एग्जाम्पल बताइए दोस्तों, कैसे लगे ये मेरे एग्जाम्पल्स और ये नोट्स बताइए। यहाँ एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए कि वो जीडीपी के अंदर क्या करता है, बूस्ट करता है। जीडीपी क्या है, अभी जीडीपी क्या है, देखिए जीडीपी क्या है इसको समझते हैं। देखिए जीडीपी कुछ नहीं होता, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इज़ द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू। ये टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू होता है सभी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस का, जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब मान लो ये हमारा, ये जो सर्कल है ये हमारा इंडिया है, ये जो सर्कल है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के अंदर जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज को क्या क्या आता है, बाय या सेल क्या आता है, मतलब जितना भी एक्सचेंज होता है हमारे इस पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, हमारे पूरे के पूरे इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितने भी सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विस है उनका क्या होता है, एक्सचेंज अगर होता है, उनका जो एक्सचेंज होता है, और वो भी एक्सचेंज किस में होना चाहिए, वो भी एक्सचेंज होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। किसके अंदर, मॉनेटरी टर्म के अंदर, पैसों के मामले के अंदर, या फिर मार्केट वैल्यू के अंदर, या फिर मार्केट वैल्यू के अंदर। तो उसी चीज़ को, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि आज जीडीपी जो है कल भी जीडीपी वही रहेगी, ये बदलता रहता है। तो पूरे के पूरे देश के बाउंड्री के अंदर, हमारे भारत के अंदर जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस की एक्सचेंज होती है पैसे के मापतोल के अंदर, पैसे के मेजरमेंट के अंदर, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, या फिर मार्केट वैल्यू के अंदर जो कि एमआरपी होता है उसके अंदर, तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या, जीडीपी, जो कि है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो चैप्टर। अब स्टार्ट करेंगे वो चीज़ जो कि है आपका चैप्टर, जो कि क्या है, एग्रीकल्चर, जो कि क्या है, एग्रीकल्चर। आइए स्टार्ट करते हैं ये एग्रीकल्चर क्या होता है। देखिए एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो है एगर प्लस एक है कल्चर। एक तो है एगर, एक तो है कल्चर। देखिए एग्रीकल्चर कहाँ से है, इसका जो ओरिजिन है, एग्रीकल्चर का जो ओरिजिन है ये कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है। एक तो है एगर और एक है कल्चरा, एक तो है एगर, एक है कल्चरा। तो जो एग्री है वो आया से एगर से, जो एग्री है वो आया है एगर से, जो कल्चर आया है वो है किससे, कल्चरा से। तो एगर आया है, देखिए इसको मैं स्प्लिट करना चाहूँगा यहाँ पर आपके सामने, एग्रीकल्चर को स्प्लिट करता हूँ दो वर्ड्स के अंदर, एक तो है एग्री, एक तो है कल्चर, एक तो है एग्री, एक तो है कल्चर। और ये जो एग्री आया है कौन से लैटिन वर्ड से, ये आया है एगर लैटिन वर्ड से, एगर लैटिन वर्ड से। और ये जो कल्चर है ये आया है कल्चरा लैटिन वर्ड से। ठीक, किससे आया है, कल्चरा लैटिन वर्ड से। तो जो एगर का मतलब क्या है, देखिए एगर का मतलब होता है फील्ड। एगर का मतलब क्या होता है, एगर का मतलब होता है फील्ड। ठीक है, एगर का मतलब होता है फील्ड, कल्चरा का मतलब होता है टू कल्चर।
क्या मैंने कहा? एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्चर। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर क्या है बताइए? फिर ये एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है बताओ ज़रा। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है टीलिंग ऑफ फील्ड, टीलिंग ऑफ फील्ड्स या फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या सर इसका मतलब है? देखिए, आप क्रॉप्स को, आप फसल को उगाने के लिए, फसल को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए फील्ड्स की टीलिंग कर रहे हो, यही है आपका एग्रीकल्चर। सर ये टीलिंग बोले तो क्या होता है बताओ सर? देखिए, टीलिंग बोले तो होता है जोतना, हल चलाना। क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो यहाँ लिख लो, हल चलाना होता है। क्या होता है? टीलिंग बोले तो होता है जोतना या फिर हल चलाना। तो हम हल, फील्ड को, हल, फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं? टीलिंग करते हैं, हल चलाते हैं। क्या चलता है? हल चलाते हैं दोस्तों। क्या चलाते हैं बोलो? हल चलाते हैं, ठीक है। और हम हल चला के क्या करते हैं? इसको इस तरह बना लेते हैं कि हम यहाँ पर इजीली क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। आपको मैं फोटोज़ दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर पहले के ज़माने के अंदर अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात की जाए, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें जो होती है ये मैनुअली होती थी। आजकल तो, पहले ये सभी चीज़ें कैसे होती थी? मैनुअली होती थी। कैसे? मैनुअली, बैलों की मदद से होती थी, ठीक है। बट आजकल ट्रैक्टर्स का यूज़ किया रहा है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग के अंदर, तो कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रैक्टर के अंदर जो चीज़ लगा है ये बेसिकली हल चलाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली हमारे फील्ड को ऐसा कर रहे हैं कि इसके अंदर बाद में जाकर हम इसमें क्या कर सकें, हमारे फील्ड को हम ऐसे बना रहे हैं कि आगे जाकर हम यहाँ पर क्रॉप्स उगा सकें, क्रॉप्स को उगा सकें। क्या उगा सकें? क्रॉप्स को उगा सकें। जिनके बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं तो वो ट्रैक्टर्स का नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ट्रैक्टर्स, देखिए जैसे हम टीलिंग कर देते हैं ना, टीलिंग करने के बाद क्या होता है? भाई आजा, ये देखो, ये दोनों जो कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो लड़का और लड़की यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखो, ये कहीं ना कहीं ये मैनुअली कर रहे हैं। ये जो औजार है इसकी मदद से कर रहे हैं, इसकी मदद से वो क्या कर रहे हैं? हल चला रहे हैं। जो लड़का और लड़की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो लड़का है और लड़की है, ये यहाँ पर जो अपने फसल को टील कर रहे हैं, बेसिकली मैनुअली कर रहे हैं अपने हाथों से, इस औजार की मदद से। बट जो बड़े बड़े जिनके फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ट्रैक्टर्स। उसके पीछे यह इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, मशीन लगा होता है, जिसकी वजह से बहुत ईजीली जो फील्ड होता है, वो क्या हो जाता है? बहुत ईजीली जो फील्ड होता है इसकी टीलिंग हो जाती है और ये सुइटेबल हो जाता है। किस चीज़ के लिए सुइटेबल दोस्तों? ये सुइटेबल हो जाता है क्रॉप्स को, क्रॉप्स बोले तो फसल को ग्रो करने के लिए। तो एग्रीकल्चर का मतलब कि टीलिंग ऑफ फील्ड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हम फील्ड की टीलिंग करते हैं, उस पे ऊपर उसको जोतते हैं, इससे क्या होता है? वो सुइटेबल बन जाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए। अब क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स क्या होते हैं वो आपको मैं फ़ोटो से समझा देता हूँ, क्रॉप्स क्या होते हैं। देखो क्रॉप क्या होता है, ये क्रॉप देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप। देखिए, जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को बहुत बड़े एरिया के अंदर, बहुत बड़े स्केल के अंदर हम उनको उगाते हैं और उनको कल्टिवेट करते हैं। कल्टिवेट बोले तो उनको मैन्योर देते हैं, जैसे वो मैच्योर होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उनको उगाते भी हैं, उनकी कल्टिवेशन भी करते हैं एक ही एरिया के अंदर, एक ही जगह के अंदर, बहुत बड़े स्केल के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, जब जो प्लांट्स होते हैं सेम काइंड के, उनको हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और कल्टीवेट करते हैं वन प्लेस के अंदर, बहुत बड़े स्केल के अंदर, लार्ज स्केल के अंदर
इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रॉप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रॉप। तब हम एक ही प्रकार के प्लांट्स को, देखिए एक ही प्रकार के प्लांट्स को, सेम प्रकार के, सेम काइंड के प्लांट्स को आप जब ग्रो करते हो, कल्टीवेट करते हो एक एरिया के अंदर, बहुत बड़े स्केल के अंदर, बड़े एरिया के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप्स के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है खारीफ क्रॉप। खारीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनकी ग्रोइंग हम रेनी सीजन के अंदर करते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन्स। और जो रबी क्रॉप होते हैं, ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं विंटर सीजन के अंदर। एग्जाम्पल वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। यहाँ पर एक और प्रकार के क्रॉप भी होते हैं जो कि है जेड क्रॉप। जेड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनकी हम ग्रो करते हैं कब, समर सीजन के अंदर। कब ग्रो करते हैं, समर सीजन के अंदर। एग्जाम्पल वाटरमेलन, एग्जाम्पल वाटरमेलन। क्लियर है। तो मैंने आपको क्रॉप भी समझा दिया और क्रॉप्स के प्रकार भी मैंने आपको समझा दिया। देखो जब आप एक ही प्रकार के, यहाँ पर देखिए एक ही प्रकार के प्लांट्स को, एक ही प्रकार के प्लांट्स को क्या किया जा रहा है, एक ही प्रकार के प्लांट्स को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, और कल्टीवेट भी किया जा रहा है, और कल्टीवेट भी किया जा रहा है एक ही प्लेस के अंदर, वन प्लेस के अंदर, बहुत बड़े स्केल के अंदर। देखिए आप कितना बड़ा एरिया है, देख पा रहे हो, यहाँ पर और भी आगे ये एरिया जा रहा है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े स्केल के अंदर, लार्ज स्केल के अंदर। तो ये जो पूरा का फिगर है ये क्रॉप है, ये क्या है, एक क्रॉप है। मैं आपको एक और फिगर दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप देख सकते हो ये वाला, ये देखो, देख पा रहे हो कि एक ही एरिया के अंदर, वन प्लेस के अंदर, बहुत बड़े स्केल के अंदर हम एक ही प्रकार के प्लांट्स को, एक ही प्रकार के प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉप। इसके प्रकार दो प्रकार मेनली होते हैं। जेड को बहुत लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे जो क्रॉप होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, खारीफ होता है, एक रबी होता है। बट मैंने आपको जेड भी बता दिया फॉर योर नॉलेज, ठीक है। देखिए हमारे एग्रीकल्चर के अंदर और क्या आता है, देखिए हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आता है रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक्स की रियरिंग आती है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रियर करते हैं, किनको रियर करते हैं, किस चीज़ का, हमारे लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर पालन पोषण करते हैं, किसका, हम यहाँ पर पालन पोषण करते हैं कैटल्स का, शिप्स का, गोट्स का, पिग का, हॉर्सेस का, कैमल्स का, चिकन्स का, डक्स का, और फिश, सिल्क वॉर्म और हनी बी का। मतलब कि हम ये कहना चाहता है कि एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आती है, सिर्फ फसल उगाना, फसल को कल्टीवेट करना, ये सिर्फ नहीं आता है। एग्रीकल्चर के अंदर पालन पोषण भी आता है। किस चीज़ का पालन पोषण आता है, लाइफ स्टॉक्स का। किसका, लाइफ स्टॉक का, लिविंग क्रिएचर्स का। लिविंग क्रिएचर का मतलब पशुपालन होता है। एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ हम फसल नहीं उगाते, हम पशु को पालते हैं, पशु का पालन करते हैं। जैसे कैटल्स को हम पालते हैं, इनकी रियरिंग करते हैं, शिप्स का, गोट्स का, पिग का, हॉर्सेस का, कैमल्स का, चिकन्स का, डक्स का, फिश का भी हम करते हैं, और सिल्क वॉर्म का भी, और हनी बी का भी। तो यहीं तक हम अपने लेक्चर को लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे और डील करेंगे किसके साथ, सॉम एग्रीकल्चर हाउ स्पेशल। एग्रीकल्चर के कुछ अदर नेम जैसे कि पिशिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए आज के लेक्चर के अंदर मैं और बहुत सारे टॉपिक्स लेके आया था, ये बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया था, बट कोई नहीं, हम इनको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।